इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होती है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। पिछले वीडियो तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पिछले वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, एनवायरमेंट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं होती है कि नेचुरल जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप उन्हें ही देखो। आप क्या देखते हो? ह्यूमन इन्वायरमेंट में आप दूसरे कंपोनेंट्स को भी देखते हो। जैसे ह्यूमन बींग्स भी कहीं ना कहीं अपनी इन्वायरमेंट के साथ में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं और अपने यूज के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो यही सारी चीजें हम ह्यूमन इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट को पूछा जाए तो इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय इंटरैक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब देखो क्या है, क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स जब अपनी इन्वायरमेंट के साथ में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट कैसे करते हैं? ऐसे बात करते हैं कि हेलो इन्वायरमेंट, हाउ आर यू। ठीक, ऐसा नहीं। इंटरैक्ट करना मतलब कि उनके आजू बाजू जो भी लिविंग, नेचुरल, नॉन नेचुरल सारी चीजें होती है उनसे इंटरैक्ट करना। जैसे हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। हम पानी पीते हैं तो क्या करते हैं? पानी पीने के लिए हम या तो तालाब ढूंढते हैं या फिर हम क्या करते हैं? कुछ भी ग्राउंड वाटर को बाहर लाने का सोर्स लगाते हैं, बोरवेल करवाते हैं, वेल बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो उस तरह से इन्वायरमेंट के साथ जब हम क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं? इंटरैक्टिंग विद एंड मॉडिफाई इट, और मॉडिफाई भी कर देते हैं हम उसे। मॉडिफाई करना मतलब उसमें चेंजेस लाना। चेंज क्यों लाते हैं हम किसी भी चीज में? ताकि हमें फायदा मिल सके। एग्जाम्पल जैसे क्या है, वही मैंने आपको बताया, पानी पीना है आपको, तो या तो आप तालाब के पास जाओगे, तालाब आपके पास थोड़ी ना आएगा, या तो आप तालाब के पास जाओगे या फिर आप क्या करोगे? अपने घर के पास में एक कुआं बनवा लोगे, ठीक है, बोरवेल बनवा लोगे, जिससे आपको क्या मिल जाए? पानी मिल जाए। तो आप इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट करने के साथ साथ आप मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। मॉडिफाई कर रहे हैं किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आप आपकी जरूरतों के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, और इस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट बनता है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करके इन्वायरमेंट बनाते हैं। हो गया ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो क्या है, दो कहानियां हैं। दो कहानियां मतलब अर्ली ह्यूमंस की और मॉडर्न ह्यूमंस की। तो पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट नहीं करते थे, मतलब इन्वायरमेंट में रह तो नेचर पे ही रहते थे ना, वो इकोसिस्टम होता था उनका भी, एक सर्वाइव करने के लिए वो भी नेचर के साथ ही रहते थे। लेकिन पहले के समय में क्या होता था? ह्यूमन बीइंग्स अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे अपनी नीड्स के साथ में, या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते थे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पहले क्या है? पहले भूख लगती थी तो ऐसा नहीं है कि खाना बनाएंगे वो मॉडिफाई करेंगे इन्वायरमेंट को। पहले भूख लगती थी तो क्या है कि कुछ भी जानवर जा रहा है, कोई भी हिरण जा रही, हिरण को पकड़ा, मार दिया और वैसे के वैसे ही खा गए उसे। तो इस तरह से पहले ह्यूमन बीइंग्स बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, जो अर्ली ह्यूमंस होते थे। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। ठीक है, वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते थे इन्वायरमेंट के साथ में, वो उसे मॉडिफाई नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ह्यूमंस आते चले गए, जैसे जैसे हम क्या हो गए? टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप होते चले गए, हमें स्किल्स मिलती चली गई अलग अलग चीजों की। जैसे हमने फायर की डिस्कवरी कर ली। जब हमने फायर की डिस्कवरी कर ली तो अब हम वो हिरण जो मारते थे तो उसे क्या करने लगे? पका के खाने लगे। ठीक है, पका के खाने लगे, फिर कहीं से मसाले मिल गए, स्पाइसेस मिल गई, तो हम उसमें स्वाद लाने लगे, चरका मीठा करने लगे उसे। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं, तो मॉडर्न ह्यूमंस क्या करते हैं? मॉडर्न ह्यूमंस ने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन और उसे मॉडिफाई करना, ये स्पीड अप कर दिया। ये काम उन्होंने क्या कर दिया? तेज कर दिया। किसने तेज कर दिया? मॉडर्न ह्यूमंस ने। आया ना समझ में ये? तो उस तरह से क्या है, एक गैप था अर्ली ह्यूमंस और मॉडर्न ह्यूमंस के बीच में, कि अर्ली ह्यूमंस ज्यादा क्या करते थे? इन्वायरमेंट को मॉडिफाई नहीं करते थे। उनकी नीड्स जो रहती थी तो वो इंडिविजुअल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके चलते थे। लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमंस है, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? इन्होंने नई नई टेक्निक सीख ली, या फिर कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। हाउ? सवाल ये आया कि मॉडर्न, अगर ये मॉडर्न ह्यूमंस थे, ये मॉडर्न ह्यूमंस अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना सीख गए थे, या फिर अपनी इन्वायरमेंट को यूज करना सीख गए थे, तो इन्होंने कैसे किया? ठीक है, ये वाली लाइन कि ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। सवाल ये आता है कैसे? कैसे सीखा उन्होंने? तो कैसे सीखा? दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। तो अब इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, उन्हें कहीं से बीज मिल गए, उस बीज को वो सो करते थे, फिर खेती करना चालू कर दी। तो इस तरह से क्या कर दिया? वो अपने जरूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने लगे। ठीक है, और देखो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेट अ सेटल्ड लाइफ। एग्जाम्पल गिवन में जैसे हम देखेंगे अभी और आगे चीजें, तो क्या करना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन बीइंग्स ने? इन्होंने जानवरों को पालना चालू कर दिया। उन्हें दिख रहा था कि यार वजन बहुत ज्यादा उठाना पड़ता था। ठीक है, जैसे अर्ली ह्यूमंस क्या है, सब अपने कंधे पे उठा के चलते थे सारी चीजें। तो उन्होंने क्या सोचा कि जानवर भी तो जा रहे हैं, जैसे गधा है, ठीक है, घोड़ा है,
तो क्या करेंगे, इनकी पीठ पर सामान लाद दिया करेंगे। तो उस तरह से उन्होंने दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। फिर पहले क्या होता था, पहले वो घूमते रहते तो कोई घर नहीं होता था, लेकिन फिर जब थोड़ा सा उन्हें समझ आने लगी तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। एक गुफा जो होती है ना, डेन, तो उसमें जाके शेर को भगा दिया और शेर की जगह खुद रहने लगे। तो इस तरह से क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। पहले गुफाओं में रहते थे, फिर बाहर आके खुद घर बनाना स्टार्ट कर दिया, पत्थरों से, लकड़ियों से, इन सारी चीजों से। तो ऐसे क्या होने लगा, धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स जो है दे लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। वो अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना सीख गए और जीना सीख गए। हाउ, तो मैंने आपको ये बताया। और एग्जांपल देखेंगे तो जैसे व्हील का इन्वेंशन कर लिया, तो अब क्या है, अब ज्यादा सामान भी ले जाना रहता था, वजन भी काफी ले जाना रहता था, तो वो चक्कों पे ले जाते थे, पहिए पे ले जाते थे, व्हील्स पे ले जाते थे, तो आसानी से चले जाता था। प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड्स, पहले क्या होता था, पहले खाना उतना जितना भूख लगती थी उतना ही खाना, हिरन को पकड़ा, मार दिया, खा लिया, बाकी छोड़ दिया। लेकिन अब क्या है, जब वो खेती करना सीख गए तो उन्होंने देखा कि यार एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लो, उसको स्टोर करके रखेंगे तो कल को जब कुछ नहीं मिलेगा तो खाने के लिए सही रहेगा, तो सरप्लस फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो थे, तो अर्ली ह्यूमंस जो थे, अर्ली ह्यूमंस से मॉडर्न ह्यूमंस तक आते आते उन्होंने काफी कुछ सीख लिया कि इन्वायरमेंट के साथ में कैसे रहना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहां पे एक और चीज देखें, नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट। आज उसमें कोई शक की बात नहीं है, हम जो भी चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो भी चाहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को अगर दिख रहा है कि यार ये नदी के उस पार जाना है, उन्होंने ब्रिज बनाना सीख लिया। ह्यूमन बीइंग्स को दिख रहा है कि क्या हमें उड़ना है हवा में, एरोप्लेन बना लिया। तो ये सब कुछ हम कैसे सीख गए, थ्रू इंटरैक्टिंग विथ आवर इन्वायरमेंट। तो हम हमारे इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करके, उसे मॉडिफाई करके, हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं, हम हर चीज को क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। तो अब क्या है, यहां पे आप देखोगे तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है ह्यूमन बीइंग्स की, तालियां बजना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, बट ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हार्मोनियस मतलब क्या है, एक हार्मनी के साथ में, एक पीसफुल नेचर के साथ में हमें ये सीखना होगा कि हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कल हम इस हद तक मॉडिफाई कर दें कि हमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। जैसे आज के समय में हम एग्जांपल देखें, पेड़ काटते थे घर बनाने के लिए, चलो अच्छी बात है, अब घर में जैसे यहाँ पे देखा ना, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। आप सेटल्ड लाइफ जी रहे हो तो आप पेड़ काट रहे हो, लेकिन आपने इतने पेड़ काट दिए कि अब आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा क्या, कि ह्यूमन बीइंग्स सब कुछ अचीव कर सकते। मान लिया कि ह्यूमन बीइंग्स नेचर से भी ऊपर हो गए, टेक्नोलॉजी आ गई, सारी चीजें आ गई, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स ये नहीं सीखते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ एक हार्मोनियस वे में रहना है, किस तरह से एक पीसफुल नेचर में, एक कह सकते हैं एक शांतिपूर्ण तरह से रहना है, तो क्या होगा, तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। अब इसी टॉपिक के साथ में आपका थ्योरी पार्ट पर चैप्टर कंप्लीट होता है। एक वीडियो अभी हम बनाएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे, कि एनसीईआरटी जो आपके पीछे बैक पेज पर क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होने वाले हैं वो डिस्कस कर लेंगे, और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम। और उसी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, और उसी के साथ साथ में इस चैप्टर से कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।